स्विट्जरलैंड ऑन अ बजट सीरीज के इस एपिसोड में मैं हूं ट्रैवलिंग देसी और आज मैं हूं स्विट्जरलैंड के लुसर्न में। And the view from the castle is pretty amazing, and you can actually see the whole Lucerne from here. जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा, ज़ूरिक एयरपोर्ट से गाड़ी पिक करने के बाद मैं सीधा गया अपने हॉस्टल और गाड़ी में सामान लाद के मैं निकल गया अपनी अगली डेस्टिनेशन लुसर्न की तरफ। अगर आपको भी मेरी इस ट्रिप की तरह फटाफट बहुत सारी सिटीज देखनी हो तो मेरी तरह जनरली पूरा एक दिन सिटी एक्सप्लोर करने के बाद आप रात को अगले सिटी की तरफ निकल सकते हैं। और स्विट्जरलैंड, जहां सारी मेजर सिटीज पास पास हैं, इस टाइप का ट्रैवल प्लान काफी सूट करता है, फिर चाहे आप ट्रेन से ही क्यों ना जा रहे हो। जैसे पूरा दिन घूमने के बाद भी मैं कंफर्टेबली सिर्फ 45 मिनट गाड़ी चला के ज़ूरिक से लुसर्न के हॉस्टल पहुंच गया, जहां डिनर में मैंने MTR रेडी टू ईट नवरत्न कोरमा ब्रेड के साथ खाया और फाइनली अपने 2000 रुपए पर नाइट वाले हॉस्टल के बंक बेड पे सो गया। तो इस तरह आप भी अगले दिन सुबह अपने हॉस्टल के फ्री ब्रेकफास्ट के टाइम पर एकदम फ्रेश होंगे और एक छोटी सी बट सुपर क्यूट स्विस सिटी देखने को तैयार होंगे। ओह एंड बाय द वे, ये भी स्विस यूथ हॉस्टल की लुसर्न ब्रांच थी, जिसकी वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बट प्राइवेट रूम्स के लिए लुसर्न के सिटी सेंटर के आसपास डिसेंट BNBs मिल जाते हैं अराउंड 5 से 7 हजार रुपए पर नाइट में, और 2 से 3 स्टार होटल कम से कम 8 हजार रुपए पर नाइट में। और गाइस, स्विट्जरलैंड में तीसरा दिन, लुसर्न में पहला दिन। हॉस्टल से निकल के मैं बैठ गया हूँ अपनी गाड़ी में और मेरे पास था बस एक ही दिन लुसर्न सिटी के लिए, और आज हो रही है बारिश। तो क्योंकि आज ठंड है और बारिश है तो मैंने अपना विंटर कोट फिर से बाहर निकाल लिया, वाटरप्रूफ, कोल्ड प्रूफ। और बेस्ट चीज, इस हॉस्टल की फ्री टूर भी थी जो मैंने नहीं ली क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। जी हाँ, जिस हॉस्टल में मैं रुका था वो अपने गेस्ट्स को फ्री गाइडेड टूर प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको एक गाइड सिटी सेंटर की वॉकिंग टूर देता है और उसको आपको कोई फीस नहीं, बस एक छोटी मोटी टिप देनी होती है। और इस हॉस्टल से मेरे को मिला है फ्री बस पास, तो आज का जो इंटरनल सिटी में घूमना है वो सारा फ्री होने वाला है। जी हाँ, स्विट्जरलैंड की कई सिटीज में हॉस्टल्स या होटल्स आपको फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट टिकट्स दे देते हैं, विच इज वैलिड फॉर योर एंटायर लेंथ ऑफ स्टे। मुझे भी अपने हॉस्टल से मांगने पर ऐसी ही एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट टिकट फ्री में मिल गई, तो इसलिए एक बार रिसेप्शन पे पता जरूर कर लीजिएगा। और गाड़ी में हॉस्टल में ही छोड़ रहा हूँ क्योंकि हॉस्टल की पार्किंग 7 फ्रैंक्स है, जो मैंने पूरे दिन की आज भर दी है। कल रात को मैंने स्ट्रीट पे गाड़ी खड़ी कर दी थी क्योंकि रात को स्ट्रीट पार्किंग फ्री होती है। सुबह 8 बजे से पार्किंग चालू होती है, तो मैंने गाड़ी हॉस्टल के सामने लगा दी। 7 फ्रैंक्स मैंने पे किए हैं यहाँ पे पार्किंग के। और अब मैं जाने वाला हूँ सिटी सेंटर, जो कि यहाँ से 10 मिनट की बस राइड है। मैं गाड़ी में इसलिए बैठा हूँ क्योंकि बारिश हो रही है बाहर, सो आई कैन नॉट टेक वीडियोस आउटसाइड। बस फिर थोड़ी देर में मौसम बेटर हुआ और हॉस्टल पे गाड़ी छोड़ के मैं सीधा बड़ा बस स्टॉप की तरफ, जो मेरे हॉस्टल से सिर्फ 2 मिनट की वॉक पर था। और यही मुझे मिली बस नंबर 19, जो मुझे सीधा लुसर्न बैनहॉफ यानी कि लुसर्न सेंट्रल स्टेशन ले गई। एंड ऑब्वियसली सेंट्रल स्टेशन इसलिए क्योंकि वही ज्यादातर यूरोपियन सिटीज का सेंटर होता है, जहां से कि आप सिटी एक्सप्लोर करने की एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। बिसाइड्स, वैसे भी ज्यादातर लोग ज़्यूरिक से ही एक डे ट्रिप के लिए ट्रेन से ही यहाँ आ जाते हैं और एक ही दिन में लुसर्न घूम के शाम को वापसी की ट्रेन लेकर वापस अपने ज़्यूरिक के होटल चले जाते हैं। इसीलिए हम भी लुसर्न में अपने एक दिन की शुरुआत इसके सेंट्रल स्टेशन से ही करते हैं। And that behind me is the railway station, and the moment you get out of here, you get awestruck by the beauty of Lucerne. स्विट्जरलैंड की ऑलमोस्ट हर सिटी से वेल कनेक्टेड इस स्टेशन तक ज़ूरिक से आने और जाने की टिकट पड़ती है अराउंड 30 फ्रैंक्स या फिर अराउंड 2000 रुपए की। और हालांकि ये स्टेशन रिसेंटली रिनोवेट हुआ है, बट इसका पुराना फसाड आज भी 1850 से चले आ रहे इसके ग्लोरियस पास्ट को प्रिजर्व किए हुए है।
और क्योंकि सेंट्रल स्टेशन लेक लुसेर्न के फेरी टर्मिनल के ठीक सामने है, इसलिए ये उन लोगों के लिए कनेक्शन पॉइंट भी है जो यहाँ से फेरी लेकर काफी बड़ी लेक लुसेर्न के बाकी शोर्स पे बने छोटे टाउन्स और विलेजेस के अपने घरों तक जाते हैं। स्विस पास के साथ इन फेरीज की राइड फ्री होती है, बट अगर आप इसके 1-2 स्टॉप्स का चक्कर लगाना चाहें तो डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस बिटवीन योर स्टॉप्स इसकी टिकट 5 से 15 फ्रैंक में मिल जाती है। और क्योंकि लुसेर्न प्राइमरली एक लेक सिटी है तो इसलिए यहाँ के अमेजिंग नेचुरल लैंडस्केप को एंजॉय करने के लिए इसकी बोट फेरी में एक रिलैक्सिंग इवनिंग क्रूज हाईली रिकमेंडेड है। और हाँ, अगर आप इंडिया को मिस कर रहे हो तो यहाँ पे इंडियन म्यूजिक और डिनर वाली क्रूज भी चलती है जिसकी टिकट अराउंड 3000 रुपए पर पर्सन में मिलती है। बट एज आई सेड, ये आपको अपनी टांगों को आराम देने के लिए शाम को करना चाहिए, इसलिए अभी चलते हैं लुसेर्न के हिस्टोरिक ओल्ड टाउन और उसकी मेन हाईलाइट की तरफ। और अब मेरे पीछे है यहाँ का फेमस हिस्टोरिक चैपल ब्रिज। ओरिजिनली 14th सेंचुरी में बना ये वुडन ब्रिज 1993 में ऑलमोस्ट पूरा आग लगने से डिस्ट्रॉय होते होते बचा था, बट अब कंप्लीट रेस्टोरेशन के बाद ये इस सिटी का टूरिस्ट हॉटस्पॉट है। बॉलीवुड मूवीज में अक्सर दिखने वाले इस चैपल ब्रिज पे कुछ बेहद खूबसूरत 17th सेंचुरी की पेंटिंग्स भी बनी है। और ये बहुत ही कूल ब्रिज है, बहुत ही कूल व्यूज के साथ। ओरिजिनली सिटी में ऐसे 3 वुडन ब्रिजेस थे, बट अब इनमें से सिर्फ 2 ही बाकी रह गए हैं। हाउएवर, ओपन टू ऑल फ्री आर्ट पीसेस होने के अलावा ये इस जैसे रेनी डे पे मेरे बड़े काम आए। ओह एंड बाय द वे, ये टावर इस ब्रिज से भी पुराना है और एक जमाने में ये एक टॉर्चर चेंबर हुआ करता था। चैपल ब्रिज के ठीक सामने पड़ता है लुसेर्न का हिस्टोरिक मिडीवियल ओल्ड टाउन जो अपने आप में देखने लायक है। एक टाइम पे मिडीवियल लुसेर्न का सेंटर रहा यह हिस्सा अब एक शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट की तरह है जहाँ की कई फेमस यूरोपियन ब्रांड्स और बुटीक्स दिख जाते हैं और साथ ही दिख जाते हैं कई इंडियन रेस्टोरेंट्स जिनमें लंच बुफे अराउंड 15 फ्रैंक में मिल जाता है। लुसेर्न ओल्ड टाउन में पैदल सैर करते हुए आप घंटों इसकी आर्किटेक्चरल ब्यूटी और कई बिल्डिंग्स के पेंटेड फसाड्स एंजॉय कर सकते हैं। और रॉयस रिवर के किनारे बने कई पैटियो रेस्टोरेंट्स में काफी महंगा बट सुपर फ्रेश सी फूड ट्राई कर सकते हैं। एंड लास्टली, इसके पिक्चरस ब्रिजेस पे वॉक करते हुए इसकी खूबसूरत किनारे अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। ओल्ड टाउन में शॉपिंग करने के बाद थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ के आप पहुंच सकते हैं इस सिटी की हिस्टोरिक फोर्टिफिकेशन वॉल्स में जो ऊपर से कुछ ऐसी दिखती हैं। ये उस किलाबंदी के प्रिजर्व्ड हिस्से हैं जो 13th सेंचुरी मिडीवियल लुसेर्न को फोर्टिफाइड रखते थे। और इन दीवारों के पीछे एक हाइट से आप ओल्ड टाउन लुसेर्न की ब्यूटी एंजॉय कर सकते हैं। बेहद ही खूबसूरत इस शहर को ओवरलुक करते इन टावर्स में से 4 पब्लिक के लिए खुले हैं, बट सबसे खास है ये वाला जिसमें 1553 की एक हिस्टोरिक बट फंक्शनल क्लॉक है। बड़ी स्टीप वुडन चढ़ाइयां चढ़ने के बाद थोड़ी तकलीफ तो हो सकती है, बट इसमें जगह जगह वॉकवेज बने हैं जहां से आप लुसेर्न और उसके सारे नेबरिंग माउंटेन्स का अमेजिंग व्यू एंजॉय कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे सदियों पुरानी मैकेनिकल क्लॉक की असेंबली आपको इंप्रेस करती रहेगी। बस फिर थोड़ी सी और सीढ़ियां चढ़ के पहुंचते हैं इसके टॉप पे, विच एक्चुअली कैन बी अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग। फाइनली मैं ऊपर पहुंच गया हूँ टावर के, बट ये इतना इंप्रेसिव नहीं है क्योंकि बहुत छोटी छोटी दीवारें हैं और विंडोज़ बहुत छोटी हैं, तो व्यू बहुत लिमिटेड है और ग्लास विंडोज़ है। और ग्लास विंडोज की वजह से व्यू का वो मजा भी नहीं रहता। और फिर क्लॉक टावर से नीचे उतर के आप वापस जा सकते हैं ओल्ड टाउन की तरफ, क्योंकि सिटी के ओल्ड टाउन में ही पड़ता है यहाँ का आइकॉनिक लायन मॉन्यूमेंट जिसको देखने कई लोग आते हैं।
और ये मेरे पीछे सिटी का फेमस लाइन मेमोरियल, और ये बनाया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन में जिन स्विस गार्ड्स ने अपनी जानें दी लुई द 16 को बचाने के लिए, उनकी याद में। और स्विट्ज़रलैंड जाना जाता है मर्सनरीज प्रोवाइड करने के लिए फेमस किंग्स को, और यहाँ तक कि पोप के जो गार्ड्स हैं वो भी स्विस गार्ड्स कहलाते हैं, स्विट्ज़रलैंड से। सन 1821 में एक असली चट्टान में काव करके बनाया गया ये मेमोरियल काफी बड़ा और काफी पॉपुलर है, और इसको नजदीक से देखने पे दिखता है एक टूटा हुआ भाला जो कि इसकी पीठ में दसा है, और कैसे मरते मरते भी ये नोबल बीस्ट उस शील्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है जो फ्रेंच रूल को सिंबलाइज करती है। चाहे इसकी बॉडी हो, इसके बाल या फिर इसके एक्सप्रेशंस, इस मास्टरपीस की हर डिटेलिंग देखने लायक है। और अब मेरे पीछे इस सिटी का एक 17th सेंचुरी चर्च, लेट्स गो एंड चेक इट आउट। 1633 में ओरिजिनल लक्कड़ के बने चर्च में तो आग लग गई थी, बट इसके कुछ हिस्से बच गए थे, और प्रेजेंट बिल्डिंग 1639 से आज तक यही है। जब भी आप किसी मिडीवियल यूरोपियन सिटी में आए तो कुछ देर उसके चर्च या कैथीड्रल में स्पेंड करते हुए इनका आर्ट और स्कल्पचर्स जरूर ऑब्जर्व कीजिएगा। मैं हूँ दूसरे वुडन ब्रिज पे, और बजे शाम के 5, और मेरे ख्याल से मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ देख लिया है। तो अब मैं जा रहा हूँ हॉस्टल, और वहाँ से पिक करने वाला हूँ अपनी गाड़ी, और वहाँ पे पूछूंगा कि कोई ऐसी जगह है जहाँ से सिटी के बढ़िया व्यूज़ हों, या आसपास कोई ऐसी जगह जहाँ सिर्फ गाड़ी से जाया जा सकता है, सो दैट एटलीस्ट आई कुड पुट माई कार टू सम गुड यूज। एंड एज आई लर्न, सिटी ऑफ द लेक लुसर्न इसके ओल्ड टाउन के अलावा काफी एक्सटेंडेड एरिया है, और इसके बैकड्रॉप में दिखता है यहाँ का बेहद खूबसूरत माउंट पिलाटस, जिसके टॉप पे बहुत से लोग केबल कार से जाते हैं। खैर, मैंने पकड़ी बस और निकल गया सीधा हॉस्टल की तरफ, ताकि मैं भी इंटरलाकन के लिए निकलने से पहले एक दो माउंटेन्स देखता हुआ जाऊं। ऑलराइट, सो फाइनली बारिश ने बड़ा साथ दिया, बीच में बहुत देर के लिए बंद हो गई, तो सारी शूटिंग हो गई है, और अब मैं फ्री हो गया हूँ, और अभी बजे सिर्फ शाम के 5:30 में आ गया हूँ गाड़ी में, और अब मैंने जाना है इंटरलाकन। बट क्योंकि मेरे पास गाड़ी है तो क्यों ना थोड़ा सा फायदा उठाया जाए। अगर आप ट्रेन लेते हैं तो यहाँ से सीधा इंटरलाकन जाना पड़ेगा, बट मैं होता हुआ जाऊंगा एंगलबर्ग से, जो कि एक बहुत ही प्रिटी जगह है। बट इट्स गोना बी रेनिंग, सो आई जस्ट होप इट डजंट रेन ऑल दैट मच व्हेन आई रीच देयर। सुबह से बैग्स पैक करके तो गाड़ी में रखे ही थे, इसलिए मैंने गाड़ी सीधा ली माउंट टिटलिस की तरफ, जो कि एंगलबर्ग नाम की एक छोटी सी विलेज में है, जो लुसर्न से सिर्फ आधे घंटे की ड्राइव या 40 मिनट की ट्रेन राइड पे है। बट मेरे पहुंचने तक मौसम काफी बिगड़ गया था, तो मैंने अपनी माउंटेन एक्टिविटीज इंटरलाकन और साफ मौसम तक के लिए पोस्टपोन कर दी। I stopped here, but the weather has shown no mercy, so no point. तो इससे ये समझ आता है कि थिंग्स ऑलवेज डोंट गो एज प्लान्ड, और मौसम का कोई भरोसा नहीं है। बट गुड न्यूज ये है कि स्विट्जरलैंड के सारे मेजर माउंटेन्स अपनी वेबसाइट पे एक लाइव वेब कैम फीड और ग्राउंड वेदर फोरकास्ट देते हैं, और इसे चेक करके ही आपको अपनी माउंटेन टूर शुरू करनी चाहिए, वरना अगर सिर्फ बादल ही बादल हुए तो आप सीनिक व्यूज तो मिस ही कर देंगे, और आपकी बेहद कीमती फोटोज में सिर्फ धुंध नजर आएगी। बट अगर आप यहाँ आए और मौसम साफ हो तो यहाँ से 2-वे केबल कार टिकट ले सकते हैं 100 फ्रैंक्स यानी अराउंड 7,000 रुपए में, या फिर डिपेंडिंग ऑन वेदर कई और अमेजिंग एक्टिविटीज एंजॉय कर सकते हैं। फिर मैं गया एंगलबर्ग टाउन में, जो कि इंडियन हनीमूनर्स के लिए एक काफी पॉपुलर जगह है, बट शाम के 6 बजे इट वाज प्रीटी मच अ गोस्ट टाउन। ल्यूसर्न और उसके आसपास के रीजन जैसे कि माउंट पिलाटस, एंगलबर्ग या फिर लेक लुसर्न के ही कई और स्टॉप्स को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए कम से कम 2-3 दिन चाहिए। बट क्योंकि मैंने यही सब प्लान कर रखा था अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए, इसीलिए मैं गाड़ी उठाकर फाइनली यहाँ के खूबसूरत नज़ारों को अलविदा कहता हुआ बढ़ चला मेरी अगली डेस्टिनेशन की तरफ, जिसे कि प्योर स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, और वो है इंटरलाकन। So guys, stay tuned as from next episode onwards मैं आपको दिखाऊंगा a piece of heaven on earth, Interlaken at its finest. Oh, and before I forget, lunch में एक चिकन सैंडविच 250 रुपए।
एंड आई होप कि आप लोगों को ये क्विक टूर ऑफ ल्यूसेन पसंद आया होगा, एंड इफ सो तो प्लीज लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। एंड फॉर मोर वीडियोस एवरी वीक फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन।